तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। दोस्तों, भारत के लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल लम्हा है ये। याद करिए, जब हाकिम की सनक की वजह से आप लाइनों में लग करके अपने पैसे बदलवाने के लिए बैंकों के साथियों से विनती कर रहे थे, चरौरी मिन्नत कर रहे थे, तब सबसे बड़ी आवाज बन के कौन बोल रहा था? राहुल गांधी। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत? नतीजा क्या निकला? उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई। याद करिए, जब गब्बर सिंह टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने का सपना पाला था इस सरकार ने, तो सबसे मजबूत आवाज बन के कौन बोल रहा था? राहुल गांधी। क्या बातें कर रहे हैं? सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नतीजा क्या निकला? हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनके पीछे ट्रोल आर्मी लगा दी गई। उनकी इमेज खराब करने के लिए जितने तरीके अपना सकती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपनाया। बात तो सही है। याद करिए कि जब राफेल के मुद्दे पर, राफेल में हुई लूट के खिलाफ एक अकेला शख्स पूरे देश में खड़ा होकर के चौकीदार से पूछ रहा था कि आपकी चौकीदारी का सवाल है, बताइए सच्चाई क्या है, तब उनके पीछे 55 घंटे उन्हें ईडी के ऑफिस में बिठा करके पूछताछ की गई। मेरे भाई, उस शख्स ने क्या गुनाह किया? क्या कसूर है उनका? उनका कसूर इतना है कि जब देश में नफरतें सर चढ़ करके बोल रही थी, तो उस शख्स ने कहा कि मैं भारत जोड़ने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चलूंगा। अरे कांग्रेसियों, तुम मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह कसूर है राहुल गांधी का। यह कसूर है राहुल गांधी का कि वह एक शहीद पिता के बेटे हैं। यह कसूर है उनका। यह कसूर है उनका कि उनकी दादी ने इस देश की मिट्टी के लिए अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर दिया। यह कसूर है उनका। नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हाउस में खड़े होकर के, सदन शुरू होते ही 1 मिनट भी सदन नहीं शुरू हुआ रहता था, और खड़े होकर के राहुल गांधी माफी मांगो के नारे शुरू कर देते थे। किस बात की माफी? सॉरी 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 क्योंकि वो भारत जोड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। अरे भाजपाइयों, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 15 लाख के झूठे जुमले के लिए माफी मांगो, बढ़ती हुई महंगाई के लिए माफी मांगो, अच्छे दिन के झूठे वादों के लिए माफी मांगो, लोकतंत्र को कुचलने के लिए माफी मांगो, महंगाई के खिलाफ माफी मांगो, 400 का सिलेंडर 1100 रुपए करने के लिए माफी मांगो, 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने के लिए माफी मांगो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के लिए माफी मांगो, सिख को ईसाई से लड़ाने के लिए माफी मांगो। माफी तो तुम मांगो। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और अगर तुम ये कहते हो कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत का अपमान किया, तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दोहा में, शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में खड़े होकर के आप कह रहे थे कि भारत तो सपेरों का देश है, भारत में पैदा होना तो पाप है, प्रधानमंत्री जी, माफी तो आपको मांगनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात पूरे देश का आह्वान करता हूं कि अब समय राहुल गांधी के सत्याग्रह का नहीं है। अब राहुल गांधी जी से आगे बढ़ करके देश के एक एक व्यक्ति के ऊपर बात आ गई है। एक ऐसी आवाज जो आपके लिए संसद में बोल रही थी, कसूर क्या था? उन्होंने प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचारी मित्रों के खिलाफ आवाज उठाई। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया अडानी की कंपनियों में। उन्होंने पूछा कि नीरव मोदी ने, ललित मोदी ने
मेहुल चौकसी ने जो इस देश को लूटा है, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। अगर प्रधानमंत्री जी इतना कहने से आप राहुल गांधी जी की सदस्यता ले लेंगे तो हम तमाम सांसद तैयार हैं, ले लीजिए हमारी सदस्यता, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम मुसलसल बोलते रहेंगे। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने सहराओं में हासिल किया आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क बिक जाता है एक शख्स की नादानी से। इस शख्स की नादानी से देश बिक रहा है, लोकतंत्र मटिया मेट हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। और वो आखिरी सदा जो 7 फरवरी को गूंजी थी पार्लियामेंट में, उसको भी खामोश करने के लिए उसे संसद से निकाल दिया गया है। मैं देश से कहना चाहता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी जी को संसद से निकाल दिया है। देश सुने इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया है। अब देश के ऊपर फैसला है, उन्होंने संसद से निकाला है। देश के लोगों, राहुल गांधी को अपने दिल में रखो, अपने दिल में बिठाओ, निकलो पूरे देश में, करो सत्याग्रह। देखते हैं इस हुकूमत की तानाशाही में कितनी ताकत है। कैसा भी दौर आए, लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुलकर साथ खड़े थे, आज भी खुलकर साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए, लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। शुक्रिया।